अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को गुजरी हुई ईद बहुत बहुत मुबारक। आई होप सो कि आप लोगों ने ईद जो है बहुत अच्छी इंजॉय की होगी। में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ईद के दिनों में भी पढ़ाई की होगी, जिनकी पहले से तैयारी नहीं होगी। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हम लोग ने पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईद के दिनों में इंजॉय किए होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दोनों तरह के स्टूडेंट्स को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि आपके पास जो अब 2 से 3 दिन रह गए हैं, इसके अंदर आप लोगों ने किस तरह अपनी तैयारी करनी है ताकि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सको। मैं आपको हमेशा ये बात बताती हूँ कि आप लोग फुल सिलेबस की बजाय आप लोग स्मार्ट सिलेबस से चीज़ें तैयार किया करो, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 12th बायोलॉजी का पेपर प्लानिंग देखेंगे कि आप लोगों ने किस तरह 2 दिनों के अंदर अपनी तैयारी जो है वो A1 करनी है ताकि आप लोग 85/85 मार्क्स जो हैं वो गेन कर सको और आप लोगों के फुल बाय फुल मार्क्स जो हैं वो आ जाए इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने MCQs जो हैं वो सारी बुकें करने हैं। मैं आप लोगों को हमेशा ये गाइड करती हूँ कि आप लोग या तो रीडिंग कर लो, एक्सेस में से भी आते हैं लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो रीडिंग में से आते हैं। 80% रीडिंग में से क्वेश्चन जो होते हैं MCQs जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो आप लोग पास्ट पेपर्स के एक नज़र देखो, सारे पास्ट पेपर्स के, अपने स्पेसिफिक बोर्ड के नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग फैसलाबाद बोर्ड के हो या फिर साइबर बोर्ड के हो, सिर्फ इन बोर्ड्स के नहीं, बाकी जितने भी पास्ट पेपर्स आए हैं उन सब के आप लोग MCQs देखो, तो आप लोग MCQs के अंदर सिक्योर कर सकते हो 16 से 17 मार्क्स जो हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पोर्शन के अंदर बहुत कम जो होता है वो डेफिनेशन होती हैं, 1-2 डेफिनेशन आएंगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो कंसेप्चुअल ही होंगे। ठीक है, उनके अंदर डायग्राम्स बनानी होंगी, आप लोगों को स्ट्रक्चर होगा उस तरह के होंगे। तो ज़्यादातर आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे। लगते तो बहुत इजी हैं लेकिन बाय पेपर जो होता है मेरे ख्याल से तो बच्चों को मुश्किल ही लगता है। कुछ बच्चों को बहुत इजी लग रहा होता है, कुछ को बहुत मुश्किल लग रहा होता है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की तैयारी जो है वो किस तरह है। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के पेयर की, कि आप लोगों ने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पेयर जो हैं वो चूज करने हैं और किस तरह क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बच्चों ये बनता है चैप्टर नंबर 15 में से और 21 में से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बनता है चैप्टर नंबर 16 में से और 25 में से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बच्चों ये बनता है चैप्टर नंबर 17 में से और 24 में से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो बच्चों ये बनता है चैप्टर नंबर 18 में से और 22 में से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बच्चों ये बनता है चैप्टर नंबर 19 + 23 में से। अब ये आप लोगों के मेन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पेयर, जिसमें से आप लोगों ने 5 आप लोगों को आएंगे, 3 करने होंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करोगे, 6, 7, 8 करोगे, 7, 8, 9 जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ने स्मार्ट स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो हम लोगों ने तैयार करने हैं। ठीक है, उसके अंदर बच्चों जो पेयर आता है वो आप लोगों के पास आता है चैप्टर नंबर 15 और 21 का। सबसे पहले ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है क्योंकि इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी हम लोगों ने इनको देखना है। तो ये पेज जो है वो हम लोगों ने तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 15 और 21 सबसे पहले हो गया। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 16 और 25 का पेयर, और उसके बाद चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 22 का पेयर। ये वाले चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से तैयार करनी है। मतलब कि इनके आप लोगों ने लॉन्ग भी करने, शॉर्ट भी करने, चैप्टर 15, 16, 21, 25, 18 एंड 22। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन जो चैप्टर्स जो हैं वो करने पड़ेंगे आप लोगों को, अब वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, 6 करना है और 8 करना है। अब इन 3 जो क्वेश्चन है इनके अंदर चैप्टर्स जो आ रहे हैं ना पहले वो 15 आ रहा है, 16 आ रहा है और 18 आ रहा है। और इसी तरह आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, उसके अंदर ये चैप्टर्स मिलकर आप लोगों को मार्क्स दिलवाते हैं 15, 16 और 18। तो ये वाले चैप्टर्स तो आप लोगों ने पूरे कर लिए, तो आप लोगों का ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वो किस चीज़ का है, वो भी इन चैप्टर्स को मिला के बनता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी आप लोगों को चेंजेस करनी पड़ेंगी क्योंकि उसके अंदर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 22 भी कर ली है, ये भी तैयार हो जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 25 कर लिया, ये भी तैयार हो जाता है। जब आप लोग ये चैप्टर्स कर लेते हो, चैप्टर नंबर 22 + 25, अब इसके अंदर क्या है, 3 जो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो इसमें से आ गए, 3 इसमें से आ गए 22 में से, और 3 ही आप लोगों को किस में से आ गए बच्चों, 25 में से आ गए हैं। अब 6 क्वेश्चन तो हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन जो हैं वो करने ही पड़ेंगे, और वो फिर आप लोग किस चैप्टर से करोगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो आप लोग करोगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 23 के। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर जो है वो आप लोग इससे चैप्टर नंबर 17 जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो है बच्चों को लगता है, लेकिन आप लोग 17 भी कर सकते हो अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो होता है वो आता है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने ये करना है कि नहीं करना है। उसके बाद बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 21 वो तो तैयार कर लिया है,
लेकिन इसके अलावा बच्चों आप लोगों को 2 चैप्टर्स जो हैं वो ज़रूर करने पड़ेंगे जिसके अंदर 19 आता है और 24 आता है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को सम अप करूँ कि आप लोगों को कौन-कौन चैप्टर्स पूरे करने पड़ेंगे और कौन-कौन चैप्टर्स जो हैं वो सिर्फ शॉर्टकट आंसर के हवाले से करने पड़ेंगे, तो उसमें देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 18, 21, 22 और 25 ये चैप्टर बच्चों आप लोगों को पूरे करने पड़ेंगे। जबकि चैप्टर नंबर 19 प्लस 23 प्लस 24 ये चैप्टर्स बच्चों आप लोगों को क्या करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से करने पड़ेंगे। ये कंप्लीट लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ये चैप्टर्स आप लोगों को करने पड़ेंगे, तभी आप लोगों का पेयर जो है वो सारे के सारे तैयार होंगे। इन चैप्टर्स को करके जाओगे तो आप लोग 85/85 मार्क्स जो हैं वो गेन कर लोगे। अब मैं कुछ आप लोगों को टिप्स बताना चाहती हूँ जो आप लोगों ने इंप्लीमेंट करी जब आप लोग अपना पेपर दो। सबसे पहली चीज़ कि बायोलॉजी के पेपर के अंदर डायग्राम्स जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप चैप्टर नंबर 15 का होमोस्टेसिस वाला कर रहे हो उसके अंदर किडनी की डायग्राम आ गई है या फिर नेफ्रॉन की डायग्राम आ गई है, वो आप लोगों ने बनानी है। चैप्टर नंबर 16 कर रहे हो, 17 कर रहे हो, 17 के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आ रहा है, 17 के अंदर अगर कोई बोन वाला कोई टॉपिक आ रहा है या फिर आप लोगों के मसल्स वाला कोई टॉपिक आ रहा है, मसल्स की टाइप करें, एनीथिंग जो भी आप लोग चैप्टर में 16 17 में से आ रहा है वो आप लोगों ने करनी है तैयार। बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स में से अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई टॉपिक आ रहा है या फिर सिंगल सेल प्रोटीन का टॉपिक आ रहा है तो आप लोगों ने उसकी डायग्राम बना कर आनी है। तो आप लोग इन शॉर्ट आप लोग ये बात समझ लो कि आप लोगों के पेपर के अंदर डायग्राम फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड फॉर लॉन्ग क्वेश्चन बोथ उसके अंदर इनके नंबर जो होते हैं वो हो रहे होते हैं, आप लोगों ने इनको करना है। उसके बाद बच्चों आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों की डेफिनेशंस उन चैप्टर्स की जिन चैप्टर्स को आप लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे उनकी आप लोगों ने एक नज़र लाजमी देखी जानी है अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है। वरना आप लोग को चैप्टर्स छोड़ दो। अगर आप लोग यही चैप्टर जो मैंने आप लोगों को बताए हैं पूरे और जो इनके शॉर्ट करने हैं आप लोग तैयार कर लो तो आप लोग 85/85 मार्क्स बहुत आसानी से ले सकते हो। तो आप लोगों को पूरे चैप्टर्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को जो है वो आप लोगों ने कंसिडर करना है। अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने अपने डेज को किस तरह डिवाइड करना है, डे 1 को और डे 2 को, कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग करोगे। डे 1 के अंदर बच्चों हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर। डे 1 के अंदर बच्चों आप लोगों ने 15, 16 और 18 और 21 ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों ने कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 18 और 21 ये 4 चैप्टर्स आप लोगों ने डे 1 के अंदर करने हैं। उसके साथ सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 24 के आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं प्लस 24 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये हो गया आप लोगों का डे 1 की चीज़ें। डे 2 की बात करें तो आप लोगों के रिमेनिंग चैप्टर 22 और 25 और 19 और 23 चैप्टर नंबर 22 प्लस 25 प्लस 19 और 23 इन दोनों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोगों के, और ये वाले जो हैं वो आप लोगों के लोगे डे 2 के अंदर करोगे। क्योंकि आप लोगों ने डे 2 के अंदर क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ी सी रिवीजन भी करनी है और आप लोगों का सिलेबस कवर होना चाहिए ताकि आप लोग रिलैक्स हो कि हाँ भाई हमारे इतने चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर रखनी है। इसको आप लोग रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग डे 1 के अंदर ज़्यादा चैप्टर्स कवर करो। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे 95% बच्चे ऐसे ही होंगे जिन्होंने तैयारी जो होगी वो इन छुट्टियों में की होगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां थी, ईद 2 दिन की, चलो आप लोगों ने मैक्सिमम एंजॉय कर लोगे, बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने तैयारी की होगी। तो आप लोगों ने इन चीज़ों के अंदर आप लोगों का गोल होना चाहिए कि हम लोगों ने 85/85 मार्क्स हैं बायोलॉजी के अंदर गेन करने हैं। तो आज के इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमन लाइक करना है, चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब करना है ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फॉलो पहुंच जाए। और इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर बहुत अच्छा होगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी रुख साइड में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।